ओए होए। Question number 21. Suppose rupees 1000 is hidden under a mattress for safe keeping. आपने क्या किया है, सपोज कर लें कि भाई आपने 1000 रुपये बचाने के लिए उसको छुपा दिया है अपने गद्दे के नीचे, ताकि आप उसको बचा सकें, सेव कर सकें। ठीक है, आप 1000 रुपये अपने मैट्रेस के नीचे रखकर भूल चुके हैं। ईच ईयर the value of money decreases because of inflation. हमें पता है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कि भाई जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जाता है आपके पैसे की कमी में, पैसे की कदर में कमी आती जाती है। जो चीज हम आज 1000 रुपए की खरीद सकते हैं वो कल हम 1 साल के बाद 1000 की नहीं खरीद सकते। वो चीज महंगी हो जाती है क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है। तो जो 1000 रुपए आज जिस वैल्यू के हैं 1 साल के बाद 1000 रुपए उस वैल्यू के नहीं रहेंगे। The purchasing power of money is 97%. 5 साल के बाद कितने साल हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर आपके? 5 साल ही है ना? यस सर 5 तो आवाज नहीं आ रही, वो मैसेज कर रहे हैं। किन है आवाज नहीं आ रही बेटा? सर ये है मैसेज किया अली आपने। बाबा सर, अली बाबा है कोई। बेटा अली बाबा आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है? पूरी क्लास को आवाज आ रही है। ये बाकी 40 शोर का है अली बाबा के। वजाद में क्लास से आउट कर दूंगा अगर म्यूट नहीं किया है ना, जिसका मकसद ये नहीं शोर मचाओ क्लास में। समझ रहे हो बात को? नहीं सर ये हमारी क्लास का नहीं लग रहा। सारे म्यूट है, अपन में और वजाद खाली है। बेटा क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, फालतू बातें छोड़ दें। Suppose 1000 is hidden under a mattress for safekeeping. Each year, value decreases because of inflation. The purchasing power of money is 97%. आपका जो आज 1000 रुपए है, जब आप 1 साल के बाद बेटा उसकी वैल्यू देखोगे तो अब वो 1000 रुपए नहीं रहेंगे। 1000 रुपए उसकी 100% वैल्यू थी। हर साल आपके पैसे की वैल्यू 97% हो जाती है, मतलब 3% से क्या होता है, डिक्रीज आता है आपके पैसे की वैल्यू के अंदर। ऑफ व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर, जो पहले पिछले साल जो वैल्यू थी उसका 97% आपका अगले साल वैल्यू हो जाएगी। आफ्टर 5 years द परचेसिंग पावर ऑफ 1000 रुपीज इज। आपको बताना है कि 5 साल के बाद आपके पास जो 1000 रुपए हैं उसकी परचेसिंग पावर क्या रह जाएगी। तो बेटा बहुत आसान सी बात है, हमारे पास क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 1000 रुपए। ठीक है, हमसे वो पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू या सम बता दो। आपको टाइम दे रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा है 5 years, और बेटा वो आपको रेट दे रहा है, जो आपका रेट है वो है 97%। हर साल आपका जो रेट है वो 3% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिंपल। आपने कहा बेटा हमने दो तरीके की ग्रोथ पढ़ी थी, एक इंक्रीजिंग ग्रोथ पढ़ी थी, एक डिक्रीजिंग ग्रोथ पढ़ी थी। ये डिक्रीजिंग ग्रोथ है। आपका सम बराबर होगा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। वैसे तो आप क्या करते हैं, 1 माइनस रेट करते हैं। 1 माइनस रेट क्यों करते हैं? आप ओरिजिनल 1 माइनस रेट की पावर n, ऐसा ही था जब आप नेगेटिव ग्रोथ पढ़ते हैं, जब ग्रोथ आपकी डिक्रीज हो रही होती है। यहाँ देखिए बेटा प्रिंसिपल है आपके पास 1000 बराबर है 100% के। डिक्रीज कितना आ रहा है हर साल? डिक्रीज क्या 97% आ रहा है या 3% आ रहा है हर साल? हर साल आपका पैसा 3% से डिक्रीज हो रहा है, तो 1 में से 3% माइनस करेंगे तो 97 के बराबर ही हो जाएगा। 100 रुपए 1000 रुपए की 1 साल के बाद वैल्यू होगी 97%। आप ये काम करते जा रहे हैं 5 साल तक, डिक्रीज आते जा रहे हैं। 5 सालों तक आपने 1000 को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो बेटा 5 साल के बाद आपके 1000 की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 858.73 रुपीज। जो आज 1000 रुपए हैं, अगर आपकी इकोनॉमी में हर साल 3% से महंगाई आती है तो 5 साल के बाद जो आपके पास आज 1000 रुपए हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 858.73 रुपीज।
141 का हमें घाटा होगा क्लियर है? पहुंचाने। सही है सर। सही जी। ठीक है। सर एक और सवाल था मिस्टर जाहिद वाला, याद नहीं है मुझे नंबर। बेटा मिस्टर जाहिद वाला ग्रुप में मैंने सॉल्यूशन भेजा था, नहीं भेजा था? सर मैंने देखा नहीं, अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि मैं बिजनेस मिस्टर मैथ जाहिद वाला वाला सॉल्यूशन मैंने। भेज दूंगा। ओके सर। 17 भी नहीं हो रहा सर। क्वेश्चन में 17 रीड करो। Mr. Sajid invested ₹1000 for which he will receive. ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें बेटा, मिस्टर साजिद वाला। Mr. Sajid invested rupees 1000 for which he will receive at the rate of 6% compounded semi-annually. Mr. Sajid ने 1000 रुपए क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद मिस्टर साजिद रिसीव कर रहे हैं 6% इंटरेस्ट सेमी एनुअली। ठीक है। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, पहले 5 सालों के अंदर मिस्टर साजिद जो है वो जी 6% इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं 1000 रुपए के ऊपर पहले 5 सालों में, एंड 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। और बाकी अगले जो 4 साल हैं उसमें उसको 8% क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है। अमाउंट ऑफ मनी ही वुड रिसीव एट द एंड ऑफ 9th ईयर। 90 साल सर के आखिर में आप बता दें कि मिस्टर साजिद को कितने पैसे मिले। या क्या मसला है वजह, इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने हाँ कहा नहीं सर, निकाल। तो इसमें मतलब 2 निकलेंगे ना सम। देखो, पहले देख लो, पहले फर्स्ट 5 इयर्स, पहले 5 साल, आपने कहा सम बराबर है जब आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेट और पावर n से। ठीक है। प्रिंसिपल है आपके पास 1000, 1 प्लस रेट कितना है आपके पास 0.06, सेमी एनुअल इंटरेस्ट से डिवाइडेड बाय आपने 2 कर दिया। 2 सेमी एनुअल का मल्टीप्लाई किया आपने, कितने सालों तक इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 5 सालों तक। 5 तो आपके पास सम आ गया जो आपके पास 5 साल के बाद आएगा। कितना आया? कैलकुलेट करके 1343.9। बताओ। सर किया है, मैंने कल किया है। 1343.9। ठीक है। अब बेटा एक और बात बताओ, हमें पता है कि हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा आपके न्यू प्रिंसिपल पे लगता है। आपके पास सर ये जो सम आया है 5 साल के बाद, अब यही पैसा आपने दूसरे अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया। सही है। अच्छा। सम 1 आपका प्रिंसिपल बन गया। 1 प्लस रेट कितना है आपका 0.08, क्वार्टरली रेट है, डिवाइडेड बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय अगले 4 सालों के लिए। तो आपके पास क्या आंसर आया? आपके पास सम आया 1844.91। ये है। सर फिर दोनों को प्लस नहीं करेंगे 9 साल की बेटा इनकम के लिए? बेटा प्लस क्यों करेंगे? ये आपको 5वें साल पे ये इनकम थी, यस सर वो तो है, फिर लेकिन यही अगर हम पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया अगले अकाउंट के अंदर, तो 90 साल के अंदर आपको इतने पैसे मिलेंगे ना। मतलब वो पहले ही प्लस हाँ, हो गए थे। तो बिल्कुल। 4 और 5 9 होते हैं ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। डबल पैसे थोड़ी देगा वो आपको। नहीं बेटा मेरे को लगा आज वो का था। हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। सर क्या है टॉपिक? बेटा अभी पता चल जाएगा। इरफान अपनी जबानों को बंद रखो, जैसे सारे बच्चे खामोश है ना वैसे ही खामोश रहो। ठीक है सर। इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली।
बेटा आपके पास कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर आपके पास रेट तो होता है, नंबर ऑफ ईयर्स भी होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो आपको इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है या वहां पर आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअल मिल रहा है या वहां पर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपको मंथली इंटरेस्ट दे रहे हैं, वीकली दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, आवरली दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये कुछ पता ही नहीं होता। वो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर आपका जो सम है वो कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट हर एक सेकंड का उसको क्या मिल रहा होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जब वो आपको क्वेश्चन कहना शुरू कर दे कि आपका जो पैसा है वो आपने इन्वेस्ट किया है कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो बेटा उस इंटरेस्ट को कहते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। कंपाउंडेड का मतलब क्या था बेटा, हमने कंपाउंडेड का मतलब कल वाले लेक्चर में देखा था अच्छी तरीके से कि कंपाउंड उसको कहते हैं कि लेट सपोज आपने पहले साल 1 लाख रुपए किसी भी अकाउंट में इन्वेस्ट किए और आपको वो 1 साल का इंटरेस्ट दे रहा है 10%, तो हमें 1 साल के बाद मिल जाएंगे 1,10,000। ठीक है, आपने वो पैसा दूसरे साल के लिए री इन्वेस्ट कर दिया। तो बेटा जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल या जो हर नंबर ऑफ पीरियड के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पिछली अमाउंट के ऊपर मिलता है। जो आपने पहला प्रिंसिपल जमा करवाया होता है अब उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब आपका जो पहले साल का एंड का जो सम होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है, आपको अब जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलने वाला है वो उस पर मिलने वाला है। ठीक है, ये मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है हर साल आपको उसी पर ही क्या होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। जबकि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, पिछले साल से चेंज होता है, पिछले साल से ज्यादा होता है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हर साल का ऐड होता जाता है और आपका एक नया प्रिंसिपल बनना शुरू हो जाता है जिस पर आपके नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट लग रहा होता है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मेजर क्या है, फर्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जो हमारे लास्ट क्लास थी उन्होंने अटेम्प्ट नहीं की बेटा, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। दूसरी बात ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं अपने पास क्लाउड से। अब मसला ये हो रहा है कि मैं आप लोगों को कैसे शेयर करूं। अगर उसको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एमबीज और आप लोगों की बहुत ज़्यादा जीबीज लगेंगी, क्योंकि वो 1.5 घंटे का लेक्चर है और पिछले क्लास वाला तो एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, तो पूरी 1.5 घंटे की लेक्चर है। तो अब ये हम कर सकते हैं, या मैं सोच रहा हूँ कि हम एक चैनल बना लें जिस पर मैं रोजाना की जो बेसिस के हमारे जो क्लास लेक्चर्स हैं उसको हम अपलोड करते रहें, ताकि आप लोग वहां पर जाकर बआसानी देख सकें। अगर मैं आपको डायरेक्टली जूम आईडी का लिंक दे देता हूँ जहां पर हमारे लेक्चर रखे हैं, तो बेटा वहां पर हमारे पास लिमिटेड जीबी हमें एलोकेट की गई है। अगर आप सब वहां पर जाकर लेक्चर देखना शुरू कर देंगे तो वो जीबी हमारी खत्म हो जाएंगी बहुत जल्दी और हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो इस मसले से निपटने के लिए हम एक सेटअप करते हैं, या तो हम एक चैनल कर लेते हैं, चैनल पर हम अपलोड करते जाएंगे डेली बेसिस पर उस चीज को, लेक्चर्स को। तो आप लोग जो क्लास मिस कर चुके हो या बाद में भी अगर आपको कोई टॉपिक रिवीजन के लिए कुछ देखना हो तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप आसानी से जाकर अपनी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी क्यूरीज दूर हो सकती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये सेटअप मैं बना लेता हूँ और वहां पर डेली बेसिस पर आपके लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है कंटिन्यूअसली। प्रेजेंट वैल्यू जो है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है उस पर आप कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट चार्ज करते जा रहे हैं। आपको नंबर ऑफ ईयर्स तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, साल में वो आपको कहते हैं कि आपको कंटिन्यू इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेटा आपके पास ऐसे सिचुएशन में सम पता करने का फॉर्मूला होता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है यूलर्स नंबर से, यूलर्स नंबर की पावर n मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, हमें पता है आई यहाँ पर जो है हमारा वो हमारा इंटरेस्ट रेट है, n आपके यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स है जैसे हम पहले देख कर आए, p आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू, s आपके पास सम है। लेकिन व्हाट अबाउट e, ये e क्या है बेटा, e है यूलर्स नंबर। इसको हम एक्सपोनेंशियल नंबर भी कहते हैं।
इसको हम यूलर्स नंबर भी कहते हैं। यूलर्स नंबर किस वजह से कहते हैं? क्योंकि ये यूलर्स ने बताया एक एस्टिमेटेड नंबर, एक्सपोनेंशियल एक पावर बताई थी यूलर्स ने, इसको मैजिकल नंबर भी कहते हैं। ये नंबर कॉम्बिनेशन है बहुत सारे नंबर्स का जो आपको कंटिन्यूटी बताता है। ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमें पता था, इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपॉन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, और जिनके टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हमें नहीं पता होते कि वो कहाँ जाकर क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। इस वजह से इसको कहते हैं मैजिकल नंबर। ये आपको कंटिन्यूटी बताता है कि आप कंटिन्यू है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, या आपका जो नंबर है वो कंटिन्यू रहेगा। ये यूलर्स नंबर का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आप यूलर्स नंबर की वैल्यू अगर आप देखें तो यूलर्स नंबर एक कांस्टेंट है जो आपको कैलकुलेटर में भी वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन। कैलकुलेटर में बेटा अगर आप सब अपने कैलकुलेटर उठाएं और वहां पर जो हमारी लास्ट में आंसर का बटन होता है उसके बराबर में एक्सपोनेंशियल पावर का बटन बना हुआ है, उसके ऊपर रेड कलर का बना हुआ है एक्सपोनेंट ई बना हुआ है छोटा सा। अगर आप अल्फा का बटन दबाते हैं कैलकुलेटर के अंदर और अल्फा का बटन दबाने के बाद आप एक्सपोनेंशियल पावर दबाते हैं तो आपके पास इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 2.7828 1828 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये यूलर्स नंबर है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको, अच्छा एक और बात, आप ये वाला फॉर्मूला जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू इंटरेस्ट का जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं, ये आप किस सिचुएशन में हमें यूज करना है? बेटा जहां पर भी क्वेश्चन आपको कह दे कि ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल और इंक्रीजिंग और कंटिन्यू, ये सारे वर्ड्स अगर आपको जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में समझ में आ जाए, सुनने में मिल जाए, वो कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट इज चार्ज कंटिन्यूअसली, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ग्रोथ पर्पस, इंटरेस्ट इज चार्ज इन एक्सपोनेंशियल पावर, तो इसका मतलब वो आपसे कंटिन्यूअस इंटरेस्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे क्या होंगे, हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो। एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, इसको गौर से देखें। कहता है a sum of rupees 2000 is invested at a rate of interest 11%। 2000 रुपए का सम आपने क्या किया है बेटा, ये कहीं किसी जगह पर इन्वेस्ट किया है और वहां से आपको 11% इंटरेस्ट मिलने जा रहा है। इंटरेस्ट पर एनम, सालाना आपको 11% इंटरेस्ट मिलने जा रहा है। The amount after 3 years if the interest compounded continuously is, अगर ये आपको जो 11% का इंटरेस्ट है फॉर 3 years मिलने जा रहा है, तो आप बता दो इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली आप कितना इंटरेस्ट क्या हो रहा है यहाँ से आपको मिलने जा रहा है, कितना इंटरेस्ट आप कमाने जा रहे हो। ठीक है, आपने कहा भाई हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन गिवन करता है 2000 रुपए। हमारे पास आज 2000 रुपए हैं जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हमारे पास आई की वैल्यू है 11%, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 3 ईयर्स हैं, 3 साल हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सम हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूअसली चार्ज हो रहा है। कंटिन्यूअसली चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास यूलर्स नंबर भी होना चाहिए। आपने कहा यूलर्स नंबर की वैल्यू हमें पता है 2.718। हमने कहा जहां पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली होता है वहां पर हमारे पास फॉर्मूला है, सम बराबर होता है आपके, जब आप प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं यूलर्स की पावर n इंटू 1, ठीक है। आपके पास प्रिंसिपल है 2000 मल्टीप्लाई बाई यूलर्स नंबर 2.718, आपके पास है 3 years मल्टीप्लाई बाई 11%। तो बेटा आपको मिल जाएगा सम, आपका सम बराबर आता है 2781.4। ये कंटिन्यूअसली के फॉर्मूला है। बेटा एक और बात सुन ले,
आप बाज दफा पॉपुलेशन की क्वेश्चन देता है आपको, पॉपुलेशन के क्वेश्चन देकर वो आपसे पूछेगा कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इसका मतलब आपको कंटिन्यूअस इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाकर बताना है प्रिंसिपल अमाउंट। एक क्वेश्चन लेते हैं पॉपुलेशन वाला। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लगाएं, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। कंटिन्यूअसली का जहां पर भी वर्ड यूज करे तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस इंटरेस्ट की बात कर रहा है, आपको कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली वाला फॉर्मूला वहां पर पुट करना है। एक क्वेश्चन है, आपको कहता है पॉपुलेशन population of China was 68 crores in 1981। 1981 में चाइना की पॉपुलेशन 68 करोड़ थी एंड 84 crores in 1991। 1991 के अंदर 84 करोड़ तक पहुंच गई। Assuming that this growth continues, ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। बेटा देखो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट का नाम यूज नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टमेंट का नाम यूज नहीं कर रहा, वो पॉपुलेशन की बात कह रहा है और कह रहा है कि अज्यूम करो पॉपुलेशन कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रही है एंड द रेट इंक्रीज टू प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। और आपका जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज टू प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। जितनी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उसी हिसाब से आपका रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। द पॉपुलेशन इन द ईयर 2021 is 2001 is पॉपुलेशन इन 2001 इज 2001 में बताओ कितनी पॉपुलेशन, आपकी आबादी कहां तक पहुंच जाएगी, हमसे ये पूछना जा रहा है। ठीक है। पहली बात तो ये कि हम 2001 की आबादी उस सूरत बता सकते हैं जब क्वेश्चन हमें रेट देता। क्वेश्चन हमें रेट नहीं दे रहा लेकिन रेट निकालने का तरीका दे रहा है। रेट निकालने का तरीका क्या दे रहा है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दो बातें दे रहा है, आपका काम आसान कर रहा है। क्वेश्चन 1981 की बात कर रहा है और 91 की बात कर रहा है, दोनों के सम्स भी दे रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स भी दे रहा है। तो इसकी मदद से बेटा हम रेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने कहा सम बराबर है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्रोथ है पॉपुलेशन, तो सम बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट को जब मल्टीप्लाई करोगे यूलर्स नंबर की पावर एन और आई से। ठीक है। ये आपकी जो पॉपुलेशन है 1991 से लेकर 81 से लेकर 91 तक, 81 से 91 तक, बेटा कितने साल हो गए, 10 साल। 10 सालों के अंदर आपकी पॉपुलेशन का सम हो गया 84। शुरू हुई थी 68 से, यूलर्स नंबर आपको पता है 2.718, नंबर ऑफ ईयर्स आपने कहा 10, आई हमें पता करना है। तो आई पता करना तो बहुत आसान काम हो गया। जब बेटा आप इसको यहाँ डिवाइड करवाएंगे और लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो आपके पास आई का आंसर आता है। देख लें बेटा लॉगरिथम अप्लाई करना भी कैसे लॉग अप्लाई करोगे। लॉग 84, 84 को 68 से डिवाइड कर दें पहले। यहाँ पर आपके पास बचा 2.718 यूलर्स नंबर की पावर 10i। ठीक है। फिर आपने यहाँ पर लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये लॉग आ गया 84/68 का इज इक्वल्स टू, जब आप दूसरी तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, 10i पहले आ जाएगी, उसके बाद आपके पास आगे आ जाएगा लॉग एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पावर थी आपके पास। ठीक है। तो आप जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आई का आंसर आएगा 2.11%। बेटा जब आपके पास आई आ चुका है तो अब आप क्या करेंगे, आप कोई सा भी फॉर्मूला उठा लें। आप या तो 68 की पॉपुलेशन उठा 68 करोड़ वाली पॉपुलेशन 1981 वाली उठा लें, या 1991 वाली पॉपुलेशन उठा लें, तो आपको क्या मिल जाएगी, 2001 वाली पॉपुलेशन। अगर हम 1991 को बना देते हैं प्रिंसिपल, 1991 में आपकी पॉपुलेशन थी कितनी,
भाई सर कहाँ गए? हेलो हेलो, जी बोलो। कहाँ गए सर? यार पता नहीं बेटा मेरे मेरा ख्याल वो में वाला सर का फोन मोबाइल बंद हो ऑफ गया हो। है। बिल्कुल बेटा मेरा फोन ऑफ हो गया है, आपने बिल्कुल सही समझा है सलमान साहब। सर सैमसंग लिखा लेकिन हुआ बेटा आया मैंने था सर। दूसरे से कनेक्ट किया है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। सर कॉपी पे इरफान तुम करेंगे। क्यों अनम्यूट बैठे रहते हो बेटा? सर आप अनम्यूट कर गए थे क्या? बेटा मुझे लग रहा है कि मुझे घर पर अपने एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। बेटा फिर से हमें पेपर पे आ गए हम लोग। हमने कहा था कि भाई हमने जो बेस ईयर बनाया वो बनाया 1991 के अंदर। 1991 के अंदर आपके पास चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो हो चुकी थी 84 करोड़। ठीक है, आपने कहा हमें पता करनी है पॉपुलेशन 2001 की। तो 2001 आपका सम ईयर हो गया और 2009 1991 आपके पास प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, रेट आपको पता चल चुका है, रेट आपका आया था 2.11% जो आप सॉल्व कर कराए थे। तो बेटा अब आपके पास 2001 की पॉपुलेशन बताना आपको बहुत ज्यादा क्या हो गया है, ईजी हो गया है। ईजी इन सेंस क्या हो गया है कि आपके पास सम भी मौजूद है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी मौजूद, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता करनी है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ है, तो आपने कहा एक्सपोनेंशियल की पावर n मल्टीप्लाई बाय आई। सम आपके पास, आपको नहीं पता 2001 के अंदर आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आपने कहा प्रिंसिपल बराबर है 84 करोड़ के, आपने मल्टीप्लाई किया उसको यूलर्स नंबर 2.718 से, उसकी पावर है कितने साल के अंदर बेटा, ये देखो 1991 से लेकर 2001 तक कितने साल आपके कवर हो रहे हैं, 10 साल। आपने कहा मल्टीप्लाई बाय 10, n की जगह आपने 10 रखा, मल्टीप्लाई बाय 2.11%। तो आपके पास सम आता है, चाइना की जो पॉपुलेशन होगी वो 2001 के अंदर 1.103.7 करोड़ तक क्या हो जाएगी, इसकी पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। यह है कंटिन्यूअस इंटरेस्ट वाला तरीका, और ये कंटिन्यूअस चार्जिंग है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कंटिन्यूअस ग्रोथ। ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक क्या है, इसके तकरीबन कोई 6-7 ही क्वेश्चन है और तकरीबन सारे क्वेश्चन ही क्या है, एक ही जैसे हैं। मैं आपको इसका एक चैलेंजर भी करवा देता हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अंदर। उसके बाद जो भी 6-7 क्वेश्चन है और 3-4 इसके जो सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। चैलेंजर है, चैलेंजर मैं आपको यहीं पर ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, इजी हो जाए। वैसे तो आप सबको समझ में आ जाएगा ये चैलेंजर। वो कहता है हाउ क्विकली विल मनी डबल if it is invested at annual rate of 8%. क्वेश्चन आपसे क्या, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड नंबर 1 क्वार्टरली, नंबर 2 आपको कहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, वो कहता है बताओ पैसे को डबल होने में कितना वक्त लगेगा। जो आज आप पैसा लगा रहे हो, आज आपके पास जो पैसा है वो कितने वक्त के अंदर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अगर आप उसको कंटिन्यूअस इंटरेस्ट के ऊपर क्या करते हो, जमा करवाते हो, और वो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और आपको कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट क्या हो रहा है, आपको चार्ज किया जा रहा है। क्वार्टरली भी चार्ज हो रहा है और कंटिन्यूअसली भी चार्ज हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर एक और बात देखें, क्वार्टरली के लिए क्वार्टरली आपको नंबर ऑफ पीरियड्स बता रहा है,
इसका मतलब साल में आपको 4 दफा इंटरेस्ट मिलने वाला है। कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए आपके पास अलग फॉर्मूला है जो हम कल कर आए, और कंटिन्यूअसली के लिए हमारे पास फॉर्मूला दूसरा है जो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग सिचुएशन है, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। पैसा दोनों में डबल हो जाएगा। हमें वक्त बताना है कि किसमें कितना वक्त लगेगा। अगर क्वार्टरली रेट पर लगाते हैं तो कितना, और अगर कंटिन्यूअस रेट के ऊपर लगाते हैं तो कितना वक्त लगेगा। ठीक है, आपने कहा क्वार्टरली, हम पैसे जमा करवा रहे हैं क्वार्टरली, यहाँ पर हम पैसे जमा करवाते हैं कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट पे। हमने कहा पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, आज जो प्रिंसिपल है वो 2p हो जाए, सम आपका बराबर हो जाए किसके, आपके प्रिंसिपल के डबल के। ठीक है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप को डबल कर लेगा, सम जो होगा वो डबल प्रिंसिपल के बराबर होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस रेट की पावर n, 1 प्लस रेट कितना 8%, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली टू डिवाइड बाय 4, पावर n। कितने सालों के लिए आप जमा करवा रहे हैं पैसे को बेटा, हमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता, हमें नंबर ऑफ ईयर्स ही पता करने हैं। तो आपने कहा 4 क्वार्टरली के मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, पी से कैंसिल। यहां पर इस फ्रैक्शन को जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.08 अपॉन 4 की पावर 4n इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई करवा दें, log 2 इज इक्वल्स टू 4n log 4.08 अपॉन का 4। तो बेटा यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आते हैं 8.750 ईयर्स, तकरीबन 8.75 ईयर्स आपको लगने हैं कि आपका पैसा अगर आप 8% क्वार्टरली पे जमा करवाओ तो पैसा अपने आप को डबल कर लेगा। लेकिन क्या हो अगर हम कंटिन्यूअसली पे जमा करवाए, ठीक है, हमने कहा कंटिन्यूअसली में आपका सम बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट को जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूलर्स की पावर n और i से। ठीक है, आपने कहा सम होगा डबल प्रिंसिपल के मल्टीप्लाई बाय यूलर्स की पावर n नंबर ऑफ ईयर्स हमें पता करने, रेट हमें पता है 8%। यहां पर भी वही केस, पी से कैंसिल, लॉग अप्लाई कर दे, log 2 इज इक्वल्स टू 0.08 n log यूलर्स, log 2 अपॉन log यूलर्स नंबर इज इक्वल्स टू 0.08 n। तो बेटा जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो n की आंसर आने वाला है 8.66 ईयर्स। अगर आप पैसे को कंटिन्यूअसली जमा करवाते हैं तो बेटा आपको 8.6 ईयर्स लग रहे हैं 8% के ऊपर पैसे को अपने आप को डबल करने में, और अगर आप उसको क्वार्टरली बेसिस पे जमा करवाते हैं तो आपको 8.75 ईयर्स लग रहे हैं उसको क्वार्टरली बेसिस पे क्या करने के लिए, जमा करने के लिए, डबल करने के लिए। ये सबको क्लियर है बेटा, मैं ऐसे ही रखा हुआ हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो कर लें, ये चैलेंजर है। बेटा बताएं क्लियर है सबको। बोलो बेटा, सलमान क्या कह रहे हो। सर आपने कहा कि जो कंटिन्यूसली वाला इंटरेस्ट है ये कंटिन्यूसली चार्ज होता है एक साल में, जैसे हर एक सेकंड के बाद हो, तो सर जरूरी है हर एक सेकंड के बाद हो, हर एक दिन के बाद हो सकता है इंटरेस्ट चार्ज? बेटा देखो, कंटिन्यूअस इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट कंटिन्यू है, किसी भी वक्त किसी भी पल आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। वो कंटिन्यूअसली वो कितना कंटिन्यू है ये बात हमें नहीं पता। अगर हमें ये बात पता हो जाए ना तो फिर वो डेली इंटरेस्ट में चला जाएगा या वो आवरली इंटरेस्ट में चला जाएगा, ये बात हमें नहीं पता। हमें किसी भी वक्त इंटरेस्ट मिल सकता है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो कंटिन्यू है, हर वक्त इंटरेस्ट लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है। समझ रहे हो बात को। अगर आप आवरली रेट पर या आप जी डेली सर। रेट पर चले जाओगे तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला जो हम कंटिन्यू के लिए यूज करते हैं वो यूज नहीं करोगे। जो हमारे पास कंपाउंडेड का सिंपल फॉर्मूला है जो हमने क्वार्टरली के लिए यूज किया
वही बेटा आप आवरली या आप डेली बेसिस के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ना खत्म होने वाला या कंटिन्यू रहने वाला, चलते रहने वाला। तो चलते रहने वाला वक्त है, उसको हम नहीं कंपेयर, उसको हम पता नहीं कर सकते जो चलते रहने वाला वक्त है। तो चलते रहने वाले वक्त के लिए हम कंटिन्यूअस इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं और कंटिन्यूअस ग्रोथ फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है सलमान? बेटा अनम्यूट किया तो है सलमान? बेटा मेरा रिचार्ज ही है, जो मैसेजेस ना पढ़ा करें। बेटा आई की वैल्यू हमने उस पे पीडीएफ पे ही देखी थी, आई की वैल्यू नहीं समझ में आई आपको? बेटा अब इसके आप क्या करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज ई और सेल्फ प्रैक्टिस ई की मैं यहीं पर ही हूँ, क्लास में ही हूँ। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के। 10 मिनट्स का आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस से स्टार्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं और इसी फॉर्मूला से क्या होने, सब क्या होने, सॉल्व होने। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। पहले वाला लेक्चर ठीक है बेटा, मैं वो चाइना की पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ। ललित बोलो बेटा, क्या क्या कह रहे हो? चाइना वाला क्वेश्चन मैं दोबारा करवाता हूँ बेटा। सर मेरे को पूछना है सर। ललित आप क्या कह रहे हैं बेटा? सर ई की वैल्यू कैलकुलेटर में नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आ रही है, तो हम इसे इरेशनल तो नहीं कह सकते ना? बेटा ये इरेशनल है। यूलर्स नंबर, जब यूलर्स जिसने इस नंबर को डिफाइन किया और जिसने इसको मतलब डिस्कवर किया इस नंबर को, तो वो खुद कहता है कि ये नंबर जो है इरेशनल है। कैलकुलेटर में आपको इस वजह से इसकी वैल्यू एक फिक्स कर दे दी गई है क्योंकि हमें इसको यूज करके अपने सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है। समझ रहे हो बात को? अगर हम एक ऐसे नंबर से सॉल्व करना शुरू कर दें जो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हमें कोई चीज आंसर कर दे। तो इस वजह से इसको किसी मखसूस चंद डिजिट्स के बाद रोक दिया गया है कैलकुलेटर के अंदर। इरफान कहो क्या कह रहे हो? सर चाइना वाला वापसी करें। चाइना वाला वापसी कर रहा हूँ बेटा, सबर करो। इरफान आप बताओ। सर जी जी बेटा बोलो। सर जो आपने कहा है कि कंटिन्यूसली चार्ज होगा इंटरेस्ट, सर इसका कोई भी रेट हो पर वो रेट कांस्टेंट होगा? जी हाँ बेटा, रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है रेट सर। कांस्टेंट होगा। जैसे हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं तो रेट सबका कांस्टेंट है, एक ही रेट होता है जिसपे कंटिन्यूअस इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। ठीक है सर। बेटा हम चाइना वाला क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं। Population of China was 68 crores in 1981. 1981 के अंदर चाइना की पॉपुलेशन 68 करोड़ थी। ठीक है, एंड 84 crores in 1991। और अगर आप 10 साल आगे चले जाएं, 1991 में चले जाएं, तो उसकी पॉपुलेशन 68 से 84 तक पहुंच चुकी है। Assuming this growth continuous and the rate of interest is proportional to population,
वो कह रहा है कि ये जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ कंटिन्यू है, ग्रोथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बराबर है आपके प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन रेट के। जितना आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उतना ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या होता जा रहा है, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछता है द पॉपुलेशन इन 2001 इज, 2001 में कितनी पॉपुलेशन है, आपको ये बताना है क्वेश्चन को। ठीक है, आपने कहा कोई मसले की बात नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, पहले ये देखें। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है। कब का प्रिंसिपल गिवन है? 1981 का, 1991 का, 81 का। कितना प्रिंसिपल है? 68 करोड़। आपके पास सम गिवन है। सम कब का है? 1991 का, वो है 84 करोड़। आपके पास एन गिवन है। आपको पता है 1981 से लेकर 1991 तक कितने साल हुए हैं? 10 साल हुए हैं। कंटिन्यूअस ग्रोथ है तो आपके पास यूलर्स नंबर है 2.718 एंड सो ऑन। आपके पास आई जो रेट है, आपको वो रेट नहीं पता कि ये जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है वो किस रेट से हो रहा है। आपने कहा कोई मसला नहीं है, हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि हम आई की वैल्यू को पता कर सकते हैं। आपने कहा कंटिन्यूअस इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय यूलर्स की पावर एन मल्टीप्लाई बाय आई। सम कितना है आपके पास? 84 करोड़। प्रिंसिपल है आपके पास 68 करोड़। यूलर्स नंबर है आपके पास 2.718। नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 10 है और आपको आई पता करना है। 84 को डिवाइड करो 68 से। 84 को जब 68 से आप डिवाइड करते हैं तो 1.235 आंसर आता है। ये आंसर आता है आपके पास। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.718 की पावर 10i। हमें पावर के ऊपर जो एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है हमें वो पता करना है, तो हम लॉगरिथम अप्लाई करें। हमने कहा log 1.23529 इज इक्वल्स टू, पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर पहले आ जाएगी और log बाद में लगेगा। log 1.23529 डिवाइडेड बाय log 2.718 ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। इज इक्वल्स टू 10i। जो भी इसका आंसर आया उसको आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी 2.11%। ये आपका रेट आ गया। जब आपके पास रेट आ गया तो अब आपको 2001 के अंदर सम कितना होगा ये बात पता करनी है। 2001 के लिए चाहे तो आप 1991 को बेस बना लें या 1981 को बेस बना लें। 1991 तक 2001 तक पहुंचने के लिए आपको 10 साल लगने हैं, और अगर आप 1981 से 2001 तक आएंगे तो आपको 20 साल लगने हैं। आपने कहा सम बराबर है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय यूलर्स की पावर n मल्टीप्लाई बाय आई। सम हमें नहीं पता, हमें पता है प्रिंसिपल। हम 1991 को बनाते हैं बेस। 84 करोड़ पॉपुलेशन थी। 2.718 10 सालों तक 2.11% से पॉपुलेशन क्या होती गई? इंक्रीज होती गई। तो बेटा आपका सम किसके बराबर आया? आपका सम बराबर आता है 103.7 करोड़ के। बेटा इसको वेरीफाई करें, अपने पास कैलकुलेटर में सब कैलकुलेटर उठाकर रखें। क्लियर है बेटा ये चाइना वाला सवाल? अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लें बेटा आप। ये बेटा बताएं सबको क्लियर है? सर मिनल जी बेटा बोले। सर ये 3 और 5 का आंसर ही नहीं आ रहा। 3 और 5 जो भी कौन सा आप है? ये 5 इनका 3 कौन सा है? ये पॉपुलेशन ऑफ सम ऑफ चाइना। रुपीज नहीं, a sum of फिर rupees 1500 is invested। फार्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा।
ये तो आसान है, ये तो आंसर क्या है इसका? 1 2 3 वही 3 तो सर क्या लगा रहे हो नहीं आप आ रहा ना फॉर्मूला? ये, वो s is equal to p into exponential e की पावर ni, ए की पावर ये आप क्या लगेगा लगा ना, रहे हो? ni 5 into 0.12% मल्टीप्लाई बाय ये 1500। ऐसे होगा ना, 1500 मल्टीप्लाई बाय 2.718 उसकी पावर 12% इंटू 5। बेटा आपको यहाँ पर पूछ रहा क्या है, पहले ये देखो। The interest received on the investment if it is compounded continuously is 500 मल्टीप्लाई बाय यूलर्स की पावर, यूलर्स नंबर की पावर n क्या है, 5 इयर्स है, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट पूछ 0.12। रहा है। जी हाँ, अच्छा सही है, इसमें कर दूंगा इंटरेस्ट वाला, तो 5 का भी नहीं आ रहा। इंटरेस्ट वाला क्या कर देंगे बेटा, आपको जो वो मैं ओरिजिनल कर दूंगा प्रिंसिपल है थर्ड सर वो माइनस मैं करना कर है आपको लूंगा। उसके अंदर से। जी जी, ये मैं 5 पूछ रहा हूँ, ट्रस्ट फंड इज बीइंग सेट अप बाय सिंगल पेमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ट्रस्ट फंड वाला। A trust fund is being set up by a single payment so that at the end of 20 years there will be 25,000। 20 साल के बाद आपको चाहिए 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए सम हुआ या प्रिंसिपल हुआ? सम हुआ ना। सम हुआ, ठीक है। आपको प्रिंसिपल पता करना है इसके अंदर, सही है। तो क्या मसला हो रहा है इसके अंदर? ये तो आसान है। अच्छा मैंने वैल्यू गलत पुट की, सही है। बेटा और इस और बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अहमद क्या कह रहे हो भाई तुम? बेटा ये फालतू बातें अगर आप लोगों के जो ये लड्डू और ये जो कुछ चल रहा है ना, मैं आउट करते हुए क्लास से देने ही करूंगा, और फिर आप लोगों को लेक्चर्स भी नहीं मिलेंगे। समझ रहे बात को? बेटा बताएं इरफान, क्या मसला हो गया है आपके साथ? क्या कह रहे हैं इरफान? बेटा गर्ल्स, आप लोग लास्ट क्लास में आपकी क्लास में से सिर्फ एक लड़की आई थी, आप सब लोग कहाँ थी? कोमल और अंसा थी लास्ट क्लास के अंदर, बाकी कोई लड़की नहीं थी क्लास में। नोमान, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई, कौन सा है? सर वही जो अभी बोला था आपने। ट्रस्ट फंड वाला? जी ठीक है बेटा, ये ट्रस्ट फंड वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत आसान है, लेकिन मैं फिर भी रीड कर रहा हूँ, जरा देख लें। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 सब गौर से देखें। कहता है अ ट्रस्ट फंड इज बीइंग सेट अप बाय अ सिंगल पेमेंट। आपने एक सिंगल पेमेंट कर कर एक फंड को जनरेट करवाया है, सो दैट एट द एंड ऑफ 20 इयर्स। क्यों करवाया है? ताकि 20 साल के आखिर के अंदर देयर विल बी 25,000 इन द फंड।
20 साल के आखिर के अंदर आपके पास फंड के अंदर 25,000 रुपए हो जाएं। If interest is charged compounded continuously at an annual rate of 7%, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज हो रहा है 7%, एक कंटिन्यूस इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो आपने कहा कंटिन्यूस का फॉर्मूला तो आसान है। कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या है? सम बराबर होता है जब आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देते हो यूलर्स की पावर n i से। ठीक है बेटा, आपको सम चाहिए 25,000 रुपए का। आपने सिंगल पेमेंट कितनी की है, आज प्रिंसिपल कितना जमा करवाया है ये नहीं पता, यूलर्स नंबर आपको पता है 2.718। कितने सालों के लिए आपने ये फंड जनरेट किया है? 20 सालों के लिए, 20 इयर्स के लिए। मल्टीप्लाई बाय किस रेट के ऊपर आपको कंटिन्यूस इंटरेस्ट मिल रहा है? 7% पर आपको कंटिन्यूस इंटरेस्ट मिल रहा है। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो और उसको वहां 25,000 से जब आप डिवाइड करवाओगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। ये आ गया आपके पास 6164.92। अब बात ये है कि आपके पास आपको जो आंसर देना है उनको देना है तो नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 मतलब 100 के तकरीबन, कौन से 100 के करीब आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो बेटा इसके अंदर इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो तकरीबन ये बन जाएगा आपके पास 6,200। क्वेश्चन आपसे ये भी रिक्वायर कर रहा है कि आपको जो आंसर करना है वो नियरेस्ट 100 के करीब करना है। तो आप नियरेस्ट 100 हमेशा ज्यादा दिखाते हैं, तो आपने इसको आगे राउंड ऑफ कर दिया तो ये बन गया 6,164 रुपए। आपके 6,000 तकरीबन 200 रुपए के क्या है, बराबर है। क्लियर है बेटा ये? बिल्कुल बेटा, आप ऐसा करें कि आ जाएं घर पे लेक्चर लेने नोमान, यूएसबी में ले लें और फिर उसके बाद अपने दोस्तों से शेयर कर दें वो लेक्चर्स, जब तक हमारा ये चैनल वाला चक्कर चलता है। तो सर फिर हम क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹10,000 at बैंक फॉर 3 years। ठीक है, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट की है ₹10,000। ठीक है, 10,000 मिस्टर एक्स का प्रिंसिपल अमाउंट है जो वो डिपॉजिट करना चाह रहा है। बैंक ऑफरिंग इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 2 years। पहले 2 सालों के लिए फॉर 2 years उसको क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो पहले 2 सालों के ऊपर हम क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज कर दें। सम इज इक्वल्स टू, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस रेट से की पावर n से। प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, 1 प्लस रेट है आपके पास, क्वार्टरली रेट है 12%, 0.12। क्वार्टरली के लिए आपने डिवाइड कर दिया 4 से और नंबर ऑफ पीरियड्स को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। कितने सालों तक मिल रहा है? 2 सालों तक मिल रहा है। तो आपके पास सम कितना हो जाएगा? बजाज कैलकुलेट करके बताओ जरा। यस सर 2 साल के बाद क्या सम हो जाएगा आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट पे? सर ईयर्स कितने 2? बिल्कुल, सर ये हो गया 12,667.7। 12,667। 2 साल के बाद जब आपने क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज किया तो आपके पास ये बैलेंस आता है। ठीक है,
बैंक ने आपको 0.7 दिया कहा है। था कि भाई 2 साल तो शुरू के बैंक ने आपको कहा था कि जो 2 साल शुरुआती होंगे उस पर हम आपको 12% क्वार्टरली इंटरेस्ट देंगे, बाकी जो अगला तीसरा साल होगा आपका जो लास्ट ईयर होगा उस पर आपको कंटिन्यूस इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कंटिन्यूस इंटरेस्ट के लिए सम 2 जो होगा, जब आप पहला सम इन्वेस्ट कर दोगी यूलर्स नंबर के ऊपर, कंटिन्यू का यही फॉर्मूला है ना, S इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय E की पावर NI। प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल आपका सम 1 है, जो पहले 2 सालों के अंदर सम आपका आया है वो अब आपका तीसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। आपने कहा सम बराबर है, प्रिंसिपल आपका है 12667.7 मल्टीप्लाई बाय यूलर्स नंबर है आपका 2.718, नंबर ऑफ इयर्स, 1 साल के लिए आप कंटिन्यूस इंटरेस्ट ले रही हो, कितने परसेंट पे आपको मिल रहा है, 10% पे मिल रहा है। तो आपका सम आ जाएगा 13,999.97 रुपीस। बेटा स्क्रीनशॉट कर लो अगर लेना है तो किसी को।